हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं हूं नेहा गुप्ता, आपकी इंग्लिश टीचर। प्रीवियस वीडियो में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, द टर्निंग पॉइंट, चैप्टर नंबर 4। इस स्टोरी में स्वप्न और दीप दो दोस्त होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं। उन्हें दूसरों को परेशान करना हमेशा ही अच्छा लगता है। तो आगे हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। अबाउट अ fortnight back from one afternoon, they quickly went up to the terrace to the multi-story building where they lived. That means जिस बिल्डिंग में वो रहते थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, एक अपार्टमेंट था, उसमें वो रहते थे। तो वो उस रात क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, टेरेस पर जाते हैं। They peeped at Mr. Saini's balcony on the third floor. His dog Sherry was basking in the winter sun and seemed to be lost in deep sleep. That means वो वहाँ टेरिस पे जाके जो मिस्टर सैनीस की बालकनी होती है वहाँ पे उनका कुत्ता जो होता है शेरी नाम का, वो बड़े आराम से मतलब ठंड की धूप होती है, ठंड की धूप में बड़े आराम से सोया हुआ होता है और ये वहाँ से जोरों से चिल्लाने लगते हैं। स्वप्न क्विकली लिट अ string of firecrackers amid it right and threw it into the one corner of the balconies to frighten the dog but not to hurt it. स्वप्न जो है क्या करता है, क्विकली एक स्ट्रिंग में फायर क्रैकर लगा देता है और वो नीचे जो बालकनी का दूसरा कॉर्नर होता है उस पे फेंक देता है। मतलब वो डॉग को हर्ट नहीं करना चाहता है, सिर्फ उसे डराना चाहता है, परेशान करना चाहता है। तो उसे परेशान करने के लिए वो एक फायर क्रैकर वहाँ फेंक देते हैं। शेरी got up with a start at the deafening noise of bursting cracker. It barked loud and ran about frantically ये देखिए desperately और wildly with fear। मतलब शेरी जो है नींद में सोया हुआ रहता है और जैसे ही अचानक फटाके फूटने लगते तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उठ के जोर जोर से चिल्लाने मतलब बार करने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है, वो डर रहा होता है उन फायर क्रैकर से। Trying to free itself of the chain tied to the railing, Mr. Saini, who was watching the news on the television while leaning back in a relaxed position. That means Mr. Saini जो है अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं बड़े ही आराम से सोफे के ऊपर, और वो शेरी की जो है जोरों से भौंकने की, क्योंकि शेरी क्या कर रहा है, वो रेलिंग से बंधा हुआ है एक चैन के थ्रू, तो चैन को खींच रहा होता है और जोर जोर से मतलब बार्क कर रहा होता है। जम्प्ड अप एंड रन आउट, वो जल्दी से सोफे से कूदते हैं और दौड़कर आते हैं। He desperately tried to set Sherry free and kept shouting to calm it down. That means वो आकर बहुत जल्दी से कोशिश करते हैं कि शेरी को क्या कर दे, फ्री करके उसे शांत करवा दे। Sherry, hold on, it's nothing, let me get you inside. But his assurance were of no avail. That means वो शेरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। The bark of Sherry, the angry yelling of his master, and the loud noise of the firecracker created a cacophony within seconds. कैकोफोनी ये देखिए, हार्श नॉइज, मतलब डॉग एक तरफ भौंक रहा होता है, बाग कर रहा होता है जोर जोर से, वो और उसका मास्टर भी चिल्ला रहा होता है, वो उसे क्लाम करने की कोशिश कर रहा है, शांत करने की, तो वो भी चिल्ला रहा है, फायर क्रैकर भी बर्स्ट कर रहे हैं, तो सारी नॉइज इतनी ज़्यादा हार्श हो जाती है, बहुत ज़्यादा जोरों की आवाज़ सुनाई देने लगती हैं। People peeped out of their windows and from their balconies. लोग जो है अपनी खिड़की और बालकनी से बाहर झांकने लगते हैं, आखिर इतना शोर कहाँ से हो रहा है। Unable to figure out what was going on, some laughed at what they saw. That means उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, हुआ क्या है, और वो हंसने लगते हैं।
जो सिचुएशन है उस पे लोग जो है हंसने लगते क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा वहां पे क्या चल रहा है। स्वप्न एंड दीप हाइड बिहाइंड द पैरापेट। पैरापेट क्या होता है? अ लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ अ रूफ, मतलब रूफ के साइड से जो वॉल बनी हुई होती है उस वॉल पे वो दोनों छिप जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। ऑफ द टेरेस एंड गिंगल्ड अनेबल टू कंट्रोल देम सेल्फ, मतलब स्वप्न और दीप जो है ये सिचुएशन को देख के इतने खुश हो रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, उन्हें इतना मजा आ रहा है कि वो अपने आप को कंट्रोल भी, मतलब अपनी हंसी को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एज इफ इट वॉज देयर मोमेंट ऑफ अल्टीमेट थ्रिल, अगेन दे गॉट अवे एज दे वेयर नॉट कॉट रेड हैंडेड। दैट मीन्स वो फिर से पकड़े नहीं जाते हैं और वो वहां से भी भाग जाते हैं, तो पता नहीं चलता है लोगों को कि आखिर ये हरकत किसने की। दीप एंड स्वप्न वेयर नेबर एंड देयर पेरेंट्स न्यू ईच अदर वेल। दीप और स्वप्न जो है क्या है? पड़ोसी है और उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। Their parents and teacher had tried their best to knock some sense into the boys, but nothing seemed to work. उनके पेरेंट्स और टीचर ने भी बड़ी कोशिश करी कि इनमें कुछ समझ आ जाए, ये कुछ बातें सीख जाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। As Swapna and Deep dashed down and reached the foot of the staircase, they spotted an old lady coming toward the lift, which was right next to the stairs. That means जब वो staircase से उतर कर नीचे आ रहे होते हैं तब उन्हें एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कि लिफ्ट की तरफ जा रही होती है। Deep ringed at Swapna and whispered, "The new neighbor." He rolled the ball toward her. That means दीप जो है स्वप्न की तरफ देखकर उसको चाहता है कि ये हमारे नए पड़ोसी लग रहे हैं और वो क्या करता है, एक बॉल जो है उनकी तरफ फेंक देता है। She was about to trip on it and fall, but regain her balance somehow. That means उस बॉल पे उनके पैर पड़ने के कारण वो गिरने ही वाले होते हैं, उनका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, लेकिन वो कैसे ही अपने को थोड़ा सा संभाल लेते हैं। As she leaned against the wall, और वॉल के किनारे बॉल का सहारा लेके खड़े हो जाते। The bag of vegetables slipped from her hands and fell on the floor with a thud, a very heavy loud sound. That means उनके हाथ में जो वेजिटेबल बैग होता है वो स्लिप कर जाता है, गिर जाता है, सारे वेजिटेबल्स फैल जाते हैं और बिखर जाते हैं। आंटी बी केयरफुल क्राइड दीप। दीप जो है कहता है आंटी बी केयरफुल, ध्यान से चलिए। ऑलमोस्ट incessantly स्वप्न asked innocently, "Oh, what happened?" She looked at the scattered vegetable and gave them a stern look. That means स्वप्न भी जो है बड़े इनोसेंटली, जैसे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, आपके ये जो वेजिटेबल्स है वो कैसे फैल गए। बट बिफोर शी कुड utter a word, the boys had disappeared down the path. That means इससे पहले कि वो कोई शब्द बोल भी पाती, बॉयज जो है वहां से भाग जाते हैं। She bent down, collected the vegetable and went her way. That means वो नीचे झुकती है, अपने वेजिटेबल कलेक्ट करती है और अपने रास्ते चली जाती है। Muttering, "Oh, my ankle hurt now." और बोलती अपने आप से बोलती रहती है कि उसके जो एंकल है वो क्या हो गए हैं, हर्ट हो गए। आई होप आप सभी को यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।